हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम 1 जनवरी को संपन्न हो चुका है और अगले डेट का जो एग्ज़ाम है 7 अर्थात कल इसका एग्ज़ाम है। इससे रिलेटेड 1 जनवरी को 4 शिफ्ट में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उस टॉपिक के ऑलरेडी हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए अब जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के जो है उन प्रश्नों की, यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे, जो कि सभी शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका 2 नंबर जो है पक्का है अगले शिफ्ट में। तो यहाँ पर हम उन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो कि पिछले कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। और हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एसएससी के पैटर्न पे आपके जीएस जीके पूछे जा रहे हैं 25 क्वेश्चन जो आते हैं। और प्लस यदि आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जल्दी हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाएंगे। कल पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पे जो जो टॉपिक आप कहेंगे, जो जो हमको इम्पॉर्टेंट लगेगा, उसका वीडियो अवश्य बनाएंगे। और यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करें। चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो मूल इकाइयाँ होती हैं, मूल मात्रक जिसे कहते हैं, तो देख लीजिए कितने होते हैं मूल मात्रक। देखिए 7 होते हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबका यहाँ पर यूनिट दिया है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। इसको जो है ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें देखिए लंबाई सबसे पहले मूल राशियाँ होती हैं कि इससे छोटी कोई राशि नहीं होती है। इसका जो है मात्रक आपका मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसमें जो है आपका ताप का पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो इसको आप एक बार लिख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बीमा भी पूछा जा रहा है। तो कार्य की बात करें तो कार्य विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन के परिणाम का गुणनफल है, ठीक है। कार्य को वर्क कहते हैं, W=F/D होता है, जहां F बल का घटक और D विस्थापन का परिणाम होता है, ठीक है। कार्य की SI मात्रक न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है भाई? न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को ही जूल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बीमा की बात करें तो m L/2 T/-2, m/1 L/2 T/-2। क्लियर है। ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है, इसे कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा की जो SI मात्रक है वह जूल है और ऊर्जा का जो बीमी सूत्र है m/1 L/2 और T/-2 है। क्लियर है। एक बार आप जो है इसको रिवीजन करके जाइएगा, ये लगभग सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर शक्ति है और यहाँ पर बल है। शक्ति समय की प्रति इकाई स्थानांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा है। सूत्र P होता है E/T, जहाँ P क्या है? शक्ति है और E स्थानांतरित ऊर्जा है, T समय है। शक्ति की SI मात्रा क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। कार्य का तो आपका जूल हो गया, लेकिन शक्ति का होता है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसका बीमी सूत्र दिया गया है, W जो है शक्ति दिया गया है m/1 L/2 और T/-2, सॉरी -3, ठीक है, m L/2 T/-3। बल दिया है, बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, F=ma, द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है। यह एक सदिश राशि, ये भी ध्यान दीजिएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन, या न्यूटन को ही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है। और इसका बीमा है F=m/1 L/1 T/-2। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक बार रिवीजन करके जाएंगे आप। संवेग, संवेग को किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग एक अदिश राशि होती है, ठीक है, सॉरी अदिश नहीं सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण दिशा दोनों होती है, ठीक है। P हो गया mv, m मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान और v होता है वेग, ठीक है। P संवेग, तो संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसके बीमा की बात करें तो m/1 L/1 एंड T/-1। क्लियर है। एक बार लिखकर रिवीजन करके जाइएगा, ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में आपको प्रश्न मिल जाए देखने को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो आपका हो चुका है, संवेग भी हो चुका है।
अगला यहाँ पर देख लीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ अन्य इकाइयाँ। जनरली हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, लेकिन और भी मात्रक होते हैं इकाइयों को मापने के लिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। देख लीजिए एक सीजीएस सिस्टम होता है मापने का, एफपीएस होता है, एमकेएस होता है, ठीक है। द्रव्यमान और समय के लिए मूल इकाइयाँ इस प्रकार थी। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड और एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जूल की इकाई मान लें तो ऊर्जा होती है। वाट जो है सामर्थ्य का होता है, ठीक है, एसआई यूनिट। ये ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और अगर बल का सीजीएस इकाई पूछ लिया जाए तो डाइन होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। धारिता यहाँ पर दिया गया है। धारिता विद्युत चालक का एक गुण है जिसे अलग अलग विद्युत आवेश की मात्रा से मापा जाता है, जिसे विद्युत विभव में प्रति यूनिट परिवर्तन पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो अब धारिता की बात करें, आवेश की मात्रा Q = CV होता है, ठीक है। C धारिता, V विद्युत विभव है, ठीक है। एक विद्युत परिपथ में एक धारिता को एक संधारित्र नामक उपकरण द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। धारिता की इकाई फैराड होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है, जिसे F के द्वारा निरूपित करते हैं। धारिता की एसआई इकाई फैराड है। ये पूछा गया है, सीजन में पूछा गया है। आगे देख लीजिए प्रतिरोध की बात करें, विद्युत परिपथ में थोड़ा सा आपको हम बड़ा कर देते हैं इसको, यदि देखने में समस्या है, ठीक है। प्रतिरोध, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को एक प्रतिरोध नामक उपकरण द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। सूत्र होता है V = IR। I परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, V आपूर्ति वोल्टेज, R प्रतिरोध। प्रतिरोध के इकाई जो है ओम होता है। इकाई जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे इसको निरूपित करते हैं। चालकत्व दिया गया है, चालकत्व आपको दिख रहा है। संबंध या कंडक्टेंस दिया है 1/, रेसिस्टेंस। चालकत्व की इकाई एसआई इकाई ओम होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आपका प्रेरकत्व है, ये जो है इसकी इकाई हेनरी होती है। इकाई याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई जो होती है वह होती है हेनरी। आगे देख लीजिए यहाँ पर राशि दिया गया है, इकाई दिया गया है। आवेश का कूलाम होता है, धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट या किलोवाट, ऊर्जा का जूल, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, प्रतिबल का पास्कल और विकृत का इकाई। विकृत मतलब कोई इसका इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल एनालिसिस के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।